राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायणा वार्ड में यहाँ संजीवनी एम्बुलेंस लॉन्च की गई है। ये लॉन्च सामाजिक कार्यकर्ताओं व सामाजिक महिलाओं ने अपने हाथों से यहाँ उद्घाटन किया है। तमाम लोगों ने यहाँ हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया है। निगम पार्षद उमंग बजाज ने ये नेक काम किया है अपने फंड से। यह समाज के लिए पूरे नारायणा गांव के वार्डों में ये एम्बुलेंस घूमेगी और इसका नाम से ही आप वाकिफ़ होंगे कि संजीवनी अब आपके जीवन में ये संजीवनी लेकर आएगी। निगम पार्षद उमंग बजाज का कहना है कि इस संजीवनी एम्बुलेंस में अनेक आधुनिक सुविधाएं, टेस्ट और इलाज के लिए डॉक्टर, नर्स तमाम यहाँ पर सुविधा है। ये एक तरीके से आपको चलती फिरती ओपीडी एम्बुलेंस भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं निगम पार्षद राजधानी बजाज, आप भी सुनिए राजेंद्र नगर उनके विधानसभा विचार। के नारायणा वार्ड 139 में पहुंचे और यहाँ निगम पार्षद भाजपा के उमंग बजाज हैं और युवा हैं। जिस तरीके से युवा है, नई उम्र है, नई सोच है, तो उसी तरीके से यहाँ पर अपनी जनता की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं वो भी यहाँ दर्शा रहे हैं और नए नए तरीके, नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। आज एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है पार्षद उमंग बजाज ने। जानते हैं कि ये नई सोच कहाँ से और कितनी ज़रूरी थी राजधानी दिल्ली में, जबकि हर तरीके की सुविधा है कि आखिरकार में एक एम्बुलेंस की भी आवश्यकता पड़ी। जी सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मेरा सपना है कि मैं अपने वार्ड, अपने परिवार को स्वच्छ नारायणा और स्वस्थ नारायणा करें, उसकी तरफ हमारी छोटी सी पहल है। संजीवनी एक निःशुल्क मोबाइल एम्बुलेंस और मोबाइल डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस की सेवा है जो हाल फिलहाल आजकल में लगता है कि जैसे जो छोटे रोग, छोटी बीमारियाँ हैं, शुरुआत तो छोटे से होती है बट इवेंचुअली वो इतनी बड़ी हो जाती है, उसकी तकलीफ होती है। और कोविड के दौरान जैसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया कि लोगों को भागा दौड़ी में लगे रहते, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, परंतु हमारे जीवन की सबसे बड़ी धन दौलत हमारा स्वास्थ्य है। उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने संजीवनी का आज प्रारंभ किया है और संजीवनी से मेरा ये लक्ष्य है कि मेरे वार्ड में, मेरे परिवार में सभी रोग और बीमारी मुक्त रहें। एम्बुलेंस में क्या उपलब्धि है? एम्बुलेंस में हम सारी दवाइयाँ रख रहे हैं जो डेली की नीड्स होती है, डेली की बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि बॉडी एक हो गई, हेडेक हो गई, लूज मोशन हो गई, डायरिया, गैस्ट्रोइंटेरिटिस, स्किन इन्फेक्शन, कुछ बीमार, बुखार, XYZ जैसी बीमारियाँ हैं। इसको हमने मद्देनज़र रखते हुए मोबाइल डिस्पेंसरी चालू की है जिसमें हमने सारी दवाइयों उमंग जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या इनका बजट है या उमंग के पर्सनल बजट है? आखिरकार में राजधानी दिल्ली में ये हमारा पर्सनल बजट है ये, और इसको शुरू करने के पीछे उद्देश्य था कि जो मोहल्ला क्लिनिक बने तो हुए हैं पर वो ना वहाँ से कोई लोग दवाइयाँ प्राप्त कर पा रहे हैं, ना वो आधे दिन तो खुलते नहीं हैं, जिस दिन खुलते हैं भीड़ उतनी होती है, सब लोग थिएटर नहीं हो पाते, तो इसलिए है। और ये हमारी सर्विस सुबह से शुरू हो जाती है और रात तक, डिपेंडिंग एरिया के ऊपर और पेशेंट्स के ऊपर। ये अगर हमारे को रात को 9 बजे तक भी ज़रूरत लगती है तो हम 9 बजे तक भी इसको चलाएंगे। उमंग जी, अगर देखा जाए तो NCD भी अपनी एक एम्बुलेंस चलाती है, डिस्पेंसरी चलाती है, घर घर वैन चलती है और डे बंधा हुआ है, उसमें अंतर क्या है? उसमें देखो, वो डिस्पेंसरी स्थित जगह पे MCD की डिस्पेंसरी हमारे यहाँ है, बहुत अच्छी चलती है। हाँ जी, अच्छा, जो वैन भी चलती है, वैन के लिए क्या रहता है कि देखो कई सारे वार्ड होते हैं, एक जोन में 13 वार्ड है जैसे हमारे जोन में, तो हर रोज़ कैटर नहीं कर पाते। बट हमारी जो मोबाइल डिस्पेंसरी है संजीवनी, हम उसको डे बाई डे अपने एरिया को डिवाइड करके पॉपुलेशन के हिसाब से, लोगों की नीड के हिसाब से हम उसको डे बाई डे बना के फिक्स डेज करेंगे और वो वहाँ लोगों तक पहुँचेंगे। क्या ये जनता की पुकार की जरूरत थी? हम ये जो मुझे दिख रहा था ये ज़रूरत थी, तो जनता तो ऐसे आके नहीं कहती कि आप ये करो, बट जनता का दर्द समझने वाला ही एक नेता होता है। और चलो उनके छोटे भाई के नाते मैंने ये दर्द समझा और मैंने ये कार्य किया। इसमें मेरे को बहुत लोगों का सहयोग भी है, आशीर्वाद भी है, मार्गदर्शन भी है, और उसी के उससे हम इसको आज सक्सेसफुली लॉन्च कर पाए। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस तरीके से पर्सनल फंड से, और क्या और पार्षद को
सब के लिए यही चाहूँगा कि देखो, अगर दिल्ली में हम 250 पार्षद है और भाजपा के हम 105 है, अगर भगवान ने हमें इस लायक बनाया है और जनता ने हमें इतना प्यार दिया और हमें इस स्थान पर बिठाया, तो हम जितनी अपने माध्यम से जितनी सेवा कर सकते हैं, देखो कराने वाला तो भगवान है, हर माध्यम अगर हम करते हैं तो जितनी सेवा कर सकते हैं हम करनी चाहिए। बात करेंगे तो ये थे उमंग बजाज, इन्होंने सीधा संदेश दिया है कि जितने भी पार्षद हैं वो चाहे किसी भी दल के हो, अगर उनके पास वो सक्षम है कुछ करने का, तो राजनीतिक दल से भी उठकर जनता की सेवा के लिए अगर आगे आए तो वाकई में वो एक काबिल तारीफ होगी और एक मिसाल काम उमंग बजाज कर रहे हैं, जो निगम पार्षद है वार्ड 139 नारायणा से। आधुनिक एम्बुलेंस जो हर उपकरणों से लैस है, इसको लेकर खासकर महिलाएं और बुजुर्ग काफ़ी उत्साह हैं कि उनके क्षेत्र में जो एम्बुलेंस घूमेगी उसका वो लाभ लेंगे, क्योंकि इसमें टेस्टिंग कई प्रकार की हैं, साथ ही इसमें डॉक्टर भी उपलब्ध होंगे। बीमारी से संबंधित अगर ज़्यादा ही परेशानी होगी तो ये एम्बुलेंस किसी भी नज़दीक हॉस्पिटल में निःशुल्क उस मरीज को पहुंचाएगी, कोई शुल्क नहीं होगा। लेकिन आसपास इस एम्बुलेंस के होने से ये एक ओपीडी का भी कार्य करेगी, जिससे यहाँ के लोग काफ़ी लाभार्थी भी होंगे, क्योंकि आज भी समय समय पर लोग अपना इलाज कराने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन इलाज नहीं कराते। जब ये एम्बुलेंस घूमेगी तो अपनी बीमारी के लिए भी जागरूक होंगे और इसका लाभ भी लेंगे। संजीवनी एम्बुलेंस का उद्घाटन हरी झंडी उमंग बजाज के माताजी ने भी दिखाई है हरी झंडी, जिसको लेकर लोग काफ़ी खुश भी हैं और घर तक हम चिकित्सा सेवा पहुंचा सकें, हर वक्त पहुंचा सकें। ये नहीं कि 2 बजे के बाद बुखार है तो आप इमरजेंसी में पड़े रहें और अस्पताल वाले आपको पूछे भी नहीं। तो घर घर तक सेवा का माध्यम रहे और एक एम्बुलेंस रहे हमारे वार्ड में, जो दिन रात किसी को अगर इमरजेंसी में कोई हेल्प चाहिए, कोई मेडिकल एड चाहिए, उसको अस्पताल तक पहुँचा। और सपना और मोटिवेशन हमारे मोदी जी हैं, जिनके दायित्व, जिनके नेतृत्व में हम लोग सब ये सीख रहे हैं कि हमने अपने देश के लिए भी कुछ करना है और अपने लोगों के लिए भी कुछ करना है। बस इतना सही सरल सा। थैंक यू। संजीवनी एम्बुलेंस नारायणा वार्डों के कॉलोनियों में यहाँ घूमेगी और हर रोज़ यहाँ लोगों को संजीवनी का एक रूप में काम करेगी, क्योंकि यहाँ इसमें हर चीज़ उपलब्ध है, उपकरण उपलब्ध हैं, डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे और कई टेस्ट इसमें उपलब्ध दिए हैं, जिससे लोग इधर उधर ना जाए और संजीवनी का सहारा ले